वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई साहब, हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। केवल इसलिए नहीं कि वो CGI है, बल्कि वो बहुत संघर्ष से ज़मीन से जुड़कर और ऐसी पृष्ठभूमि से निकल करके आए जहाँ के किसी लड़के का वहाँ तक पहुँचना, भारत के मुख्य न्यायाधीश के दायित्व को निर्वहन करना बड़ी बात है। हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, किंतु इस इज्जत के परिप्रेक्ष्य में अभी जो उनके द्वारा गलती हुई है, मैं कह सकता हूँ बड़ी गलती हुई है, उसकी चर्चा मनर की गपशप में आप हम कर रहे हैं। और मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इस वीडियो को खूब शेयर भी करें और इस पर टिप्पणी भी अवश्य दीजिएगा। मैं स्वयं चूँकि कानून का विद्यार्थी हूँ, इस बतौर इसलिए मेरा दायित्व ये भी बनता है कि जहाँ कहीं भी अतिक्रमण हो रहा है, भले ही वो CGI साहब ही क्यों न कर रहे हों, तो वहाँ पर भी संकेत करना, बताना बहुत ज़रूरी है कि चूक कहाँ हो रही है। CGI होने का मतलब भगवान होना नहीं होता है। ये भगवान, चाहे आप ईसाई धर्म के हिसाब से गॉड कह लीजिए, चाहे आप हम कहें कि आप इस्लाम का पालन करने वाले हैं तो अल्लाह हो सकते हैं, हिंदू धर्म का पालन करने वाले आप हैं तो आपके ईश्वर हो सकते हैं। ये ईश्वर में कोई से भी रूप हो सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये वो सब 33 करोड़ कोई भी हो सकता है। बौद्ध पंथ के तो कुल मिलाकर के आप सब जानते हैं, क्योंकि आप स्वयं बौद्ध पंथ के अनुयायी हैं। मैं फिर एक बात कहता हूँ, हिंदू धर्म ही मूल जड़ में है, सनातन ही मूल जड़ में है। चाहे आप बौद्ध हैं, आप हिंदू ही हैं, सनातनी ही हैं। आप जैन हैं, आप हिंदू ही हैं, सनातनी ही हैं। आप सिख हैं, आप हिंदू ही है, सनातनी, क्योंकि सबका वटवृक्ष, सबकी जड़ें सनातन में है। वहीं से निकल के सब आगे आगे पूजा के थोड़े परिवर्तनशील तरीकों के द्वारा अलग अलग पंथ बने हुए, कोई आपत्ति भी नहीं, सबका आदर है, बहुत आदर है। लेकिन आप इस ओट में सनातन के जड़ों में ही मट्ठा डालने का काम करें और सनातन धर्म के ईश्वर पर आप मजाकिया या व्यंग के लहजे में बात करें, ये बर्दाश्त नहीं है, कदापि बर्दाश्त नहीं है। आप हो गए तुर्रम खान, आप हो गए कोई कहीं के बादशाह, आप हो गए जो भी आप हैं, लेकिन सनातन धर्म आपको इसकी अनुमति नहीं देता कि आप भगवान विष्णु पर कोई टिप्पणी कर जाएं। प्रकरण क्या है? प्रकरण है कि मध्य प्रदेश के खजुराहो में बहुत पुराने मंदिर भी हैं। उसमें से एक मंदिर है जो जावरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहाँ भगवान विष्णु की प्रतिमा खंडित, चूँकि इस्लाम के जो कट्टरिनी, इस्लाम तो आया ही है मूर्ति पूजा का विरोध करके हिंदुओं का अपमान करना, धर्मांतरण करवाना और यहाँ की महिलाओं के साथ बदतमीजी करना, उनके शील भंग करना और तमाम तरीके की अमानवीय क्रूरताएं करने के लिए इस्लाम भारत में आया। धन लोलुपता तो पीछे थी ही, लेकिन साथ में अपने इन लक्ष्यों के लिए कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म को या इसके अनुयायियों को न केवल नीचा दिखाना, बल्कि उनका क्रूर दमन करना और इस्लाम में उनका परिवर्तन करवाना, ये लक्ष्य था। धन तो था ही, तो खजुराहो के मंदिरों को भी लूटा गया होगा। उसमें से एक मंदिर शायद ये भी रहा होगा, जावरी मंदिर, जहाँ के भगवान ये विष्णु का मंदिर है, वहाँ की मूर्ति को खंडित किया गया। खंडित मूर्ति को देखते देखते भावना आहित होती है। वहाँ के कुछ हिंदुओं ने मांग की और ये मांग होते होते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। उनकी मांग ये थी कि ये जो खंडित प्रतिमा है इसका पुनर्प्रतिष्ठा हो, ताकि हमारी पूजा में जो हमें दुख होता है इस मूर्ति को देख के, इसका परिवर्तन हो। चूँकि यह पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इस मंदिर की देखभाल करता है, तो प्रश्न आया। प्रश्न के उत्तर के दौरान CGI साहब केवल ये बोल देते कि भाई आपकी मांग अस्वीकार की जाती है, क्योंकि ये विषय और इस विषय का के संदर्भ में जो आदेश देना है वो जो आपका पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है वो करेगा। लेकिन इसके स्थान पर उन्होंने शब्द बोले, वो शब्द सुनिएगा। CGI साहब के शब्द हैं। इसका 100 करोड़ की आबादी का ये देश है, 100 करोड़ सनातनी हैं, सब इसका आपके इस वक्तव्य का विरोध करते हैं और आपसे क्षमा का आग्रह करते हैं। अन्यथा ऐसे CGI साहब के खिलाफ जो भी संसदीय प्रक्रिया है उसके तहत इनको हटाने की प्रक्रिया की जानी चाहिए। मैं भी मांग करता हूँ और पुरजोर तरीके से करता हूँ
उन्होंने बोल दिया उस याचिकाकर्ता को, जो विष्णु की खंडित प्रतिमा को परिवर्तित करने के लिए या दूसरी लगाने के लिए आग्रह करने के लिए पिटीशन लगी थी, तो याचिकाकर्ता को सीजीआई साहब ने बोल दिया, गवई साहब ने, जाओ और अपने भगवान से ही कुछ करने को कहो। तो आप क्या वहाँ क्या घट्टी पीसने के लिए बैठे हो? आप ऐसा बोलोगे याचिकाकर्ता को? जाओ और अपने भगवान से ही कुछ करने को कहो। तुम कहते हो कि तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, तो जाओ और अभी और प्रार्थना करो। वाह वाह सीजीआई साहब, ये बोलने से पहले आपको 1000 बार लाख बार सोचना चाहिए था, अपने पद को छोड़ देना चाहिए था। मैं भारत सरकार से, मोदी जी से, गृह मंत्री से, कानून मंत्री से और सब लोगों से आग्रह करता हूं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको हटाने के लिए, जो क्षमा नहीं मांगते अपनी टिप्पणी पर, तो उनको हटाने के लिए जो समुचित कानूनी संसदीय प्रक्रियाएं हैं उनका पालन किया जाना चाहिए। आपका क्या कहना है? आपका कहना भी माने रखता है। हर समय मुंह में दही जमा करके और हाथ को लिखने से रोकने के लिए ये जो प्रक्रिया है ना, इसलिए हिंदुओं के खिलाफ कोई कुछ भी बोल देता है। अपना विरोध दर्ज करवाइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, उतना शेयर कीजिए कि गवई साहब को लगे कि उन्होंने बहुत घटिया टिप्पणी की है, उसके लिए उनको क्षमा मांगना चाहिए। भारत माता की जय।